बदलते मौसम से लोगों में काफ़ी चिंता है कि हेल्थ पे कैसे ध्यान दें। अभी इस वक्त मौजूद हूँ हमारे साथ काशी के सीएमओ नरेंद्र प्रताप सिंह जी। हम चलते बात करते हैं कि काशी के अस्पताल कितना अभी तक तैयार है, आने वाले जो सीजन जैसे डेंगू मलेरिया बीमारी क्या स्वास्थ्य विभाग तैयार है। चलते बात करते इन्हीं तमाम मुद्दों पे। जैसा कि आपने बताया कि इस समय मौसम काफ़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। वर्षा के बाद जब मौसम परिवर्तित होता है, तेज धूप होती है, तो संक्रामक बीमारियों को फैलने की शंका बनी रहती है। हम लोगों ने पूर्व के इतिहास को देखते हुए, उनसे सबक लेते हुए हमने अपनी पूरी कार्य योजना बना रखी है। हमारे समस्त अस्पतालों को हम लोगों ने सूचित कर रखा है कि आपके यहाँ फीवर डेस्क होना चाहिए, क्योंकि इस समय बुखार के ज़्यादा मरीज दिखाई दे रहे हैं। तो फीवर डेस्क बनाने के लिए हर अस्पताल को निर्देशित किया गया है। डेंगू और मलेरिया के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है। अभी फिलहाल ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है कि कोई भी इस प्रकार का केस अभी निकल के आ रहा है, लेकिन अगर भविष्य में आता है तो हर अस्पताल, जो बड़े अस्पताल हमारे मंडलीय चिकित्सालय हैं, बीएचयू हैं, दीनदयाल अस्पताल है, इन अस्पतालों में हम लोगों ने डेंगू वार्ड बनाने की अपना प्रस्ताव भेज दिया है कि वहाँ पे डेंगू वार्ड बना दिए जाएं। इसी प्रकार इस समय जो है अन्य बीमारियों के फैलने की शंका बनी रहती है, तो उससे बचाव के लिए नियमित फॉगिंग हो, उसके लिए नगर निगम से वार्ता होती है, नगर निगम से रिपोर्टें आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ जो जिला पंचायत राज अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य कराया जाता है, उनके भी हम लोग संपर्क में हैं। बाकायदा कार्य योजना बना के हम लोग कार्य कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो चिन्हित क्षेत्र हैं कि जहाँ पे इस प्रकार की बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, उन पर हम लोग का पूरा फोकस है। अब बात करें जो मरीज हैं, तो क्या वो खड़े उतर पा रहे सरकारी स्वास्थ्य विभाग? आपको जान के अच्छा भी लगेगा, जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य हो रहा है, उससे जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हमारे जो अस्पताल हैं आज किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल से कम नहीं है, और आज आप वहां जाके भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे सरकारी अस्पतालों पे आम जनता का विश्वास बढ़ा है। बात करें सर, जो अस्पताल में मरीजों को काफ़ी घंटों लाइन में लगनी पड़ती, तो क्या इस व्यवस्था को बदलने के लिए सीएम स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन या कोई इस तरीके से, ताकि मरीज त्वरित जो है दवा ले और अपने परिजन तक पहुँच? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और इस पर हमारा विशेष फोकस भी है कि जो अस्पताल में हमारे मरीज या उनके परिजन जाते हैं, उनको धूप में ना खड़ा होना पड़े। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे छाया की व्यवस्था की हुई है। जहाँ पे शेड लग सकता है वहाँ शेड लगवाया जा रहा है, जहाँ पे ग्रीन नेट होता है वहाँ ग्रीन नेट लगाया जा रहा है, और वहाँ पे स्वच्छ जल का भी प्रबंध किया गया है ORS के साथ। और वहाँ पे हम लोग की कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक मरीज को देखा जाए, समय से डॉक्टर उपस्थित हों, और उनकी जांचें नियमित रूप से और समय से होती रहे। ऐसी व्यवस्था हम लोग के द्वारा लगातार की जा रही है। आगामी अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्या योजना है ताकि जो भी अगर कोई भी बीमारी फैलती है उससे त्वरित कार्रवाई की जाए, और क्या कितना तैयार है स्वास्थ्य विभाग? हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि इस प्रकार की कोई भी सूचना हमको प्राप्त होती है तो हमारे पास तत्काल हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा हमारा जो कमांड सेंटर नगर निगम के स्मार्ट सिटी के द्वारा जो संचालित होता है सिगरा पे, वहाँ हमारी 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगी हुई है, जिसका कि नंबर 1533 है 1533। और वहाँ पे कोई भी अगर शिकायत जाती है और वो शिकायत हम तक तत्काल पहुँचती है, और हम उसका तुरंत निराकरण कराते हैं। आपने शिकायत की बात की, तो क्या जो मरीज है अगर आपके तक सीएमओ तक पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँचेंगे, और क्या उस पर एक्शन लिया जाता है? मेरे कार्यालय का द्वार प्रत्येक आम जनता के लिए लगातार खुला हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है। और 1533 में शिकायतों का मतलब शिकायत वैसी शिकायत नहीं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, यदि आपको कोई अस्पताल अटेंड नहीं कर रहा है, या आपको कोई कठिनाई आ रही है इलाज में, तत्काल आप वहाँ पे आप बता सकते हैं, वहाँ से उसका निस्तारण तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन सर, अगर डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है तो क्या उस पर एक्शन लिया जाता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यदि इस प्रकार की कोई भी घटना कहीं भी घटती है, उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारे विभाग के द्वारा तत्काल टीमें गठित की जाती हैं, और उसके द्वारा जांच कराकर जो भी गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है। बात करें आयुष्मान कार्ड जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो कितना वाकई जमीनी स्तर पर इसका कार्य हो रहा है? क्या मरीजों को वाकई सुविधा मिल रही है? ये बहुत बड़ी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे आम जनमानस बहुत ही लाभान्वित हो रहा है, और आज आप फील्ड में खुद उतर के देखेंगे कि बड़े बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज प्रारंभ हो चुका है। अब हर व्यक्ति जो कि इसका पात्र है उसका लाभ पूरा उठा रहा है, और उसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग के द्वारा की जाती है। दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें क्या अपील करेंगे बदलते मौसम को देखते हुए? बस मेरी एक ही मात्र अपील है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास गंदगी इकट्ठा ना होने दें। कहीं जल जमाव अगर होता है तो उचित, जो आपका नगर निगम क्षेत्र तो नगर निगम को सूचित करें। अगर आपके अगल बगल कोई खाली प्लॉट है, वहाँ पे पानी जमा होता है, तो उसको तत्काल उसका निस्तारण कराने के लिए आप विभिन्न विभागों से संपर्क कर इस पर कराएं, और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो, फॉगिंग हो। और अगर किसी को कोई कठिनाई होती है, मेरा कार्यालय हमेशा आपके लिए खुला है, और हमने जो आपको नंबर आपको जारी किया 1533, आप वहाँ पे भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएमओ सर थे। MS न्यूज़ प्लस के लिए मैं साक्षी अग्रवाल, वाराणसी।